बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से, जहां चंदौली के सरने गांव में लगभग एक माह पहले अंशु विश्वकर्मा की हत्या कर दी जाती है। हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होती है, जिसके बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं। बता दें मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाए। अंशु विश्वकर्मा अपने घर का अकेला कमाने वाला था और बच्चों को 2000 रुपए प्रति महीना दिए जाए। प्रशासन ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं गाँव के सब ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जो भी उनके द्वारा वादे किए गए थे पीड़ित परिवार के लिए वह जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बता दें आपको, लगभग एक महीना बीत जाने के बाद अभी तक ना तो शासन प्रशासन द्वारा और ना ही उन जनप्रतिनिधियों द्वारा पीड़ित परिवार की खबर ली गई है। पीड़ित परिवार आज भी अकेला बैठकर चारों तरफ अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है कि कब उनको शासन प्रशासन की या जनप्रतिनिधियों से मदद मिलेगी। फिलहाल पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। आखिरकार कब पीड़ित परिवार की होगी मदद, फिलहाल एक सवालिया निशान है। चंदौली के सरने गांव से हमारी संवाददाता सीमा द्विवेदी की देखिए खास रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड सीमा द्विवेदी और इस समय हम आए हैं सरने गांव में। सरने गांव में देखिए कम से कम एक महीना पहले की बात है, शायद एक महीना पहले की बात है। क्या नाम है उनका? अंशु विश्वकर्मा। और इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या यह क्योंकि जो हम रिपोर्ट देखे हैं उसके अनुसार उनकी हत्या कर दी गई थी। पर उनके परिवार से जब यानी कि मैटर ताजा था तो काफी पत्रकार, काफी विधायक, काफी लोग आए यहाँ पे। पर इस बात को बीते हुए एक महीना हो गया, उसके बाद इन लोगों का कुछ पूछने करने आया है, उस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्या हुआ भैया कि हम सुने हैं कि यहाँ पे विधायक सब लोग आए हैं, तो क्या कार्रवाई हुई है उनकी तरफ से? मैडम देखिए, विधायक जी आए थे और विधायक जी ने FIR दर्ज करवाया आलीनगर थाने में। दिखा सकते हैं? हाँ, FIR हुआ है, देखिए ये माननीय रमेश जायसवाल, मुगलसराय जनपद चंदौली, पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्रीमान थाना अध्यक्ष अलीनगर जनपद चंदौली, सभी लोगों से बात किया। FIR दर्ज हुआ है, लेकिन FIR होने के बाद मैडम कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो मृतक का फोटो हमें दिखा सकते हैं, जो उस समय फोटो हुई थी? हाँ है मैडम, मेरे पास है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है 6 जगह धारदार हथियार से वार। ओ, 6 जगह जाने के धारदार हथियार, जाने के उसको 6 जगह उनको वार किए गए थे। 6 जगह वार किया गया था, जिसमें कि शोल्डर तोड़ा गया है। हाँ जी, ये देख लीजिए। 4 वार आपका ये देखिए सर पे हुआ है। हाँ। और ये 6वां वार जो हुआ है आपका शोल्डर पे हुआ है। ओ, ये जान से एकदम मारे हैं लोग। अच्छा, जान से मार के फेंका गया है। उनका ये देखिए फोटो है। हम लोग धरना भी दिए थे। हाँ जी, धरना प्रदर्शन किए थे। और ये देखिए मैडम, मैडम इन सब के बाद ये एक रिपोर्ट और एक फोटो और दिखाइए। देखिए उनकी फोटो देखिए, इस समय दिखा दीजिए आप इधर। ये मेरे पास है, देखो देखिए, यही अंशु विश्वकर्मा जी है। और एक रिपोर्ट और है इनके सर जी के पास। SDM मुगलसराय हम लोग को लिख करके दिए थे कि 10 लाख रुपए का मुआवजा और बच्चों को पढ़ने के लिए 2-2 हजार रुपए महीना, ये गवर्नमेंट के तरफ से, और 2-2 बिस्सा जमीन, क्योंकि ये भूमिहीन है। अच्छा, इनके पास ये जो घर मकान था, ये पैतृक संपत्ति है। ये आपकी पैतृक संपत्ति है? ये पैतृक संपत्ति है, लेकिन ये जलाशय में आ गई है। अच्छा, जलाशय में आ गई। ये अगर घर गिराया भी गया इनका, इनको रहने के लिए कोई जगह, कोई व्यवस्था नहीं, एक बित्ता जमीन नहीं। और कमाने वाले अंशु जी थे अकेले यहाँ पे? अंशु कमाने वाले थे। और SDM साहब का लिखित प्रमाण पत्र दिया, हम लोगों को दिए हैं वहाँ पे कि नहीं आपको इतना इतना चीज मिलेगा। लेकिन अभी ना 2000 रुपए बच्चों के खाते में आया, ना 10 लाख का मुआवजा मिला, ना 2-2 बिस्सा जमीन मिली। यानी कि कोई कार्रवाई मैडम कानून की तरफ से नहीं। अच्छा बताइए, इस गांव में इतना वारदातें क्यों हो रही हैं? मैडम ये अलीनगर पुलिस की लापरवाही है। अलीनगर पुलिस की लापरवाही? अलीनगर पुलिस की लापरवाही है। और उनके अंशु जी के घर में कौन कौन थे, कौन कौन है इस समय? इस समय बस वही माँ है, अंशु के पिता हैं। हाँ जी, और एक बीबी है, 2 बच्चे हैं। देखिए, उनकी माता जी हैं और इनकी बहन है, और बस 2 बच्चे हैं। वो कहाँ पे हैं? उनकी बेटी लगते हैं। अच्छा, बेटी लगते हैं, भाई की लड़की। अच्छा, बड़े पापा की। तो देखिए वही सब है। अब बताइए, सब लोग इतना परेशान है। हम तो ये बोल रहे हैं कि प्रशासन ने कहा था कि नौकरी देंगे उनको। जी जी। कितने दिन में बोला था? वो माननीय विधायक जी ने बोला था कि आंगनबाड़ी में एक पीताम्बर के पूरा में सीट खाली है देने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, वहाँ पे जगह खाली है? जगह खाली है मैडम, ये 100% गारंटी के साथ हम आपको बतला रहे हैं।
कहाँ पे है? ये पीताम्बर का पूरा, जहाँ पे अगली घटना हुई थी। अच्छा। उस गांव में एक आंगनबाड़ी की सीट खाली, हमने सोचा कि एक रोजगार मिल जाएगा तो परिवार का भर पोषण हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा परिवार में कुछ न कुछ। और जो 2-2 हजार बच्चों को पालन पोषण के लिए दिया, बोले हैं देने के लिए, अगर वो भी दिया गया तो कुछ न कुछ तो सहारा हो जाएगा परिवार उस पे भी कार्यवाही नहीं की है प्रशासन की, जो बोले है कि दो देखिए प्रशासन ने इनको बोला है कि वो लिखित में सप्रूफ है कि 2-2 हजार रुपया भरण पोषण के लिए बच्चों को दिया जाएगा और इनके लिए आंगनबाड़ी में जगह दी जाएगी, कि जबकि जगह आंगनबाड़ी में खाली है। बताइए कि वो लड़का अंशु अकेला कमाने वाला था, अंशु विश्वकर्मा, तो बताइए ये परिवार कहाँ जाएगा? आज तो इनके साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि विधायक जब नई कोई वारदात होती है, विधायक, सांसद, बड़े बड़े नेता सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद वो लोग ये देखने क्यों नहीं आते कि जो भी वादा पूरा करते हैं, जो उनके साथ वादा करते जाते हैं, पूरा होता है कि नहीं? आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं बताइए? हम जो बात बोले हैं कि बाद में वो लोग देखने नहीं आते हैं। देखने की बात नहीं, विधायक जी ने बोला था 24 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। हाँ। एसपी साहब को बोल करके बोले स्पीकर ऑन है, पब्लिक आपकी सुन रही है बात। हाँ। और मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं कि अपराधियों को पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई हो, और जो सरकार की तरफ से इनको मुआवजा है वो मुहैया कराया जाए। एसडीएम से भी बात किए थे। अच्छा। लेकिन सिर्फ बातें फोन पे ही रह गई, यानी कि बातें देखिए कागजों में ही रह गई है, वो बातें देखिए कागजों में ही रह गई है, धरातल पे नहीं आ पाई है। ये देखिए हमारे प्रशासन की कमी है, या हमारे नेताओं की कमी है, या किसी की, जनता तो हमेशा प्रताड़ित रहेगी। जनता की एक आस, उसका विधायक होता है, उसका सांसद होता है और प्रशासन होता है। जब जनता तीनों तरफ से हार जाएगी तो जनता क्या करेगी? क्योंकि देखिए इनको सब लोगों ने आश्वासन दिया, विधायक जी ने आश्वासन दिया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, सब लोगों ने आश्वासन दिया, पर आज ये लोग धोखा खा के प्रशासन की तरफ से बैठे हैं। बताइए इनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है? उसके लिए भी तो कोई रास्ता होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार होती है, हमारा जो देश है लोकतंत्र देश है, कहा जाता है कि जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, क्योंकि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट मतदान होता है। ये नहीं होता कि 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पे जाके सरकार बनती है। जब आपके मतदान से सरकार बनती है तो लोगों की मदद के लिए सरकार बनती है, तो लोगों की मदद क्यों नहीं कर रही है सरकार? हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए, ये बात सही है? आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग की आवाजें सुने कौन? हम देखिए सब नेताओं से यही बोल रहे हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, और हो सकेगा तो हम, ये लोग बता रहे हैं कि शायद डीएम ऑफिस जाएंगे आप लोग, और विधायक जी से भी बात करेंगे, डीएम ऑफिस में जो भी लोग जाएंगे अपनी बात रखेंगे, और जो भी इनकी मांगे हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। अगर आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते तो किसी को तसल्ली भी मत दीजिए। हमारा कहने का मतलब है, आप तसल्ली दे देते हैं और उस चीज को नहीं करते तो आदमी कहाँ जाएगा? मैडम हमारे पास थाना कोतवाली का भी है, और चंदौली एसपी साहब जी, लम्हे जी भी बोले थे कि उचित कार्रवाई की जाएगी 2-3 दिन के अंदर। आप लोग समय दीजिए 2-4 दिन का, हम उचित कार्रवाई करके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पर सर अपराधी तो एक तरफ है, अब तो उनके सामने खाने की भी मजबूरी है ना, कहाँ से खाना आएगा उनके घर में? डीएम साहब भी बोले थे इनको 2 बिस्सा जो जमीन है, 2-2 बिस्सा देने के लिए, 4 बिस्सा जमीन। डीएम साहब भी बोले थे कि 1 हफ्ते के अंदर इनको दिया जाएगा, आवंटित की जाएगी। लेखपाल को हमने सूचित कर दिया, लेकिन लेखपाल यहाँ झांकने तक नहीं आए। लेखपाल कौन है जाके? और एसडीएम साहब से जब हम लोग गए थे एसडीएम साहब के यहाँ, तो एसडीएम साहब बोले 1-2 दिन में जमीन लेखपाल ने खोज रहे हैं, 1-2 दिन में आवंटित कर दिया। यानी कि लेखपाल इतने सुस्त आदमी है, उनको अभी तक कोई भी जगह जहाँ नहीं मिल पाई। जगह होगी सरकारी जगह, ऐसा तो नहीं हो सकता हर जगह हम लोग के पास है। आए उनको हम बतलाएं, हमारा ये जो सरने ग्राम सभा है 600 एकड़ जमीन यहाँ पे है हमारे ग्राम सभा सरने में, जिसमें कि आपका ये 57 एकड़ जमीन, ये आपका 62 एकड़ जमीन आबादी, नवीन पट्टी और जीएस है सब ग्राम सभा की, जो कि 57 एकड़ बनती है। 57 एकड़ जमीन में इनको 4 बिस्सा जमीन नहीं मिल रही। बताइए इनको 4 बिस्सा जगह भी नहीं मिल रही है, और ऊपर से नौकरी नहीं मिल रहा है। बच्चों के जो भरण पोषण के लिए कहा गया था कि 2-2 हजार रुपया महीना मिलेगा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। उससे तो कुछ मदद होगी। मानिए एक परिवार इस समय इतना लाचार है कि इनके घर परिवार में किस तरह खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई नहीं जान रहा है। अगल बगल वाले मदद कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि भैया मैम कुछ एक टाइम खाते हैं लोग, एक टाइम उपवास करते हैं, क्या कुछ नहीं घर में। बताइए कितना दे, पर फिर भी एक दिन दे रहा, जब तक है तब तक मदद कर। प्रशासन नहीं है इनके, न दाल है, न चावल है, न सीधा है, न किसान है। एक दिन खाते हैं, 2 दिन उपवास करते हैं, कोई कानून व्यवस्था सुनने वाला नहीं है। बताइए हम तो बस यही बोल रहे हैं सरकार से, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डीएम ऑफिस जाएंगे, और जब डीएम ऑफिस जाएंगे तो हम उनसे भी
चंद्रमोहन सर से यही बात कर रहे हैं कि इनकी सुनवाई की जाए और जो भी इनसे वादे किए हैं सरकार ने उसको तुरंत जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। कम से कम इतना तो नौकरी और जो 2-2 हजार रुपए की बात है तुरंत लागू किया जाए। हम बस यही बोल रहे हैं, हमारे कहने का नहीं, क्योंकि जब जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है तो उसमें सब, क्योंकि जो अधिकारी हैं जब यहाँ का लोगों का पैसा जाता है तभी इन लोगों को तनख्वाह मिलती है और पैसा भी इन्हीं लोगों की देन है, गरीबों की देन है। जब जीएसटी देते हैं, जब रोड का टैक्स देते हैं तब ये सब मिल पाता है। जब जनता के लिए जनता की सुनवाई में तो फिर सरकार आपकी बात की। हमारा यही कहने का है, सबसे विनम्र निवेदन है, एक पीड़ित व्यक्ति जब भी आपके यहाँ आए, डीएम ऑफिस या कहीं भी जाए, एसडीएम ऑफिस, इनकी सुनवाई तुरंत और तुरंत कोई भी कार्रवाई है उसको तुरंत किया जाए। जय हिंद, जय भारत।